देवताओं ने कहा राम जी राजा बन गए तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा काम कैसे होगा, फिर रावण का वध कैसे होगा। सभी पहुंचे, कहा मैया सरस्वती से कहा माँ कुछ कृपा करो, कुछ ऐसा कर दो कि राम जी राजा ना बन पाए। मैया ने पहले तो फटकार लगाई, बाद में मैया अयोध्या के ऊपर आई और विचरण करने लगी। क्यों विचरण कर रही है, मैया सरस्वती हैं, आती काम करती चली जाती। पर मैया को बहुत समय लगा। किस चीज में लगा जानते हैं? उस एक व्यक्ति की तलाश में समय लगा जिसकी बुद्धि को मैं फेर सकूं। अब आपको लगेगा माँ सरस्वती किसकी बुद्धि नहीं पलट सकती, जिसकी जुबान पे बैठ जाए उसी से जो मन हो वो करवा सकती है। पर ये अयोध्या है, यहाँ अयोध्या में मैया शारदा ने विचार किया, जो इस अयोध्या में जन्म लिया होगा, जिसने सरयू माँ का जल पिया होगा, अयोध्या के कोष का, राजकोष का जिसने धन का उपयोग किया होगा, अयोध्या के अन्न क्षेत्र का जिसने अन्न खाया होगा, उसकी बुद्धि पलटना तो मुझ सरस्वती के हाथ में भी नहीं है, मैं नहीं फेर सकती। अब आप सोचोगे तो कैसे फेर दी मंथरा की बुद्धि। प्रथम बात ये अयोध्या की है नहीं, ये तो दहेज में आई थी। अब दहेज के लो, माँ के गई के साथ ही आई थी विवाह के समय। और अगर मैं आपसे श्री वाल्मीकि रामायण की चर्चा करूं तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंथरा का पानी तक कैके देश से आता था। वो अयोध्या का पानी भी नहीं पीती थी, अयोध्या का अन्न भी नहीं खाती थी, उसके वस्त्र कैके देश से आते थे, उसका अन्न वहाँ से आता था। यहाँ तक कि जितने दूर में मंथरा का निवास था उस जगह का कर भी कैके देश से भेजा जाता था। मंथरा चूंकि शुरू से मंथरा का मन राघव जी में कभी रहा ही नहीं है, और ये प्रसंग कहता है जो भगवान से विमुख रहे उसकी बुद्धि को पलटने में समय नहीं लगता है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार से यात्रा जब करते हैं, अगर बस का सफ़र जिंदगी में कभी किया हो, बस के सफ़र का आनंद लिया हो ना, तो लोग पीछे नहीं बैठना चाहते, आगे ही बैठना है। पीछे क्यों नहीं बैठना है? ऐसा नहीं कि सीट खराब हो गए है, सीट तो वही रहती जो आगे वही पाछे, वो पूरी एक चीज है। पर कारण क्या है? पीछे बैठेंगे तो धक्के ज्यादा लगेंगे, गड्ढा छोटा धक्का बड़ा। तो लोग सोचते हैं ड्राइवर के करीब वाली जितनी अच्छी सीट मिल जाए उतना भला, इससे क्या होगा, कितने भी गड्ढे आए धक्के कम लगेंगे। अब आप समझिएगा, इसी प्रकार इस जीवन को चलाने वाले जो चालक हैं ये भगवान हैं, राघव जी हैं। भगवान से जितनी दूरी पर रहेंगे छोटा सा दुख भी बड़ी तकलीफ देगा, राघव जी के जितने निकट रहेंगे दुख तो आएगा पर आपको महसूस होने वाला नहीं है। एक और करबद्ध प्रार्थना करो, एक बहुत बड़ी गलत फहमी हमने पाल के रखी है, भजन करो दुख खत्म, ये कहीं नहीं लिखा है। किसने बोला कि भजन करने से दुख खत्म हो जाते हैं? आप बताओ। अगर ऐसा होता तो मीरा मैया को जहर क्यों पीना पड़ता? ये तो दुख ही है, कोई सुख तो है नहीं। हमें कोई जहर दे रहा है, ये क्या सुख है? ये क्या सुख है? नरसिंह मेहता जी को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता कि बेटी के ससुराल में पहुंचे और एक ठहरने तक का इंतजाम नहीं, ये तो नहीं सहना पड़ता। कौन कहता है भजन करने से दुख कम हो जाते हैं? अब शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिले कि आप अभी तक परेशानी में क्यों हैं, क्योंकि आप भजन कर भी रहे हैं तो दुख कम करने के लिए, और ऐसा कुछ है ही नहीं। भजन करने से दुख नहीं खत्म होते, दुख वही रहते हैं। पर जब आपके मन में जो चीज रहती है वो चीज आपके बुद्धि में बसती है। जब मन में भगवान होगा, बुद्धि में ठाकुर जी के विचार होंगे तो जीवन में दुख आएगा तो, पर उस दुख का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर होने वाला नहीं है। जैसे कोई सीधा सीधा एक चाकू उठाए और आपकी उंगली लगे काटने, दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, अब पाछे वाले भी बोल दो भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर काटने से पहले आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाए और फिर काटे तो दर्द होगा?
नहीं होगा। और देखने वाले को लगेगा हे भगवान, हाथों काट दिया, पैरों काट दिया, पेट पे ही छुरी चला दी। और जिसका कट रहा है उसे तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उस बंदे को दर्द का आभास ना हो, इसके लिए उसे एक चीज दी गई है। ठीक उसी प्रकार आप जीवन में जब भजन, ये विचार मत करो कि मुझे दुख ही ना आए। आप तो बस भजन करो। आपके भजन के अंदर वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो एक ऐसा आवरण तैयार कर देगी, जहां पर सूजा लगना होगा ना, वहां ठाकुर जी सुई लगाकर काम निकाल देते हैं। ये भजन का प्रभाव होता है। जहां पर कहीं ये हो कि आज भैया तेरा बड़ा घाटा होना है, वहां पर ठाकुर जी 100 का नोट गिरा के चलवा देते हैं, चल इतने में ही आज हो जाएगा तेरा। ये कब होगा? जब आप विश्वास के साथ और ये स्वार्थ हटा के कि भगवान मेरा दुख दूर करो। एक चीज देखिए, आपके घर में अगर 2 बच्चे हों, एक बड़ा एक छोटा, 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा कुछ ना बोलता हो, कुछ आपसे ना मांगता हो, छोटा बेटा हर बात पे दिवाली आई तो गिफ्ट चाहिए, होली आई तो कपड़ा चाहिए, जो आए सब में मांगे। आप अपने हृदय से विचार करो, आपका ज्यादा ध्यान किस पर होगा? किस पे होगा? बड़े पे कि छोटे पे? जो नहीं मांगता है उस पे होगा। क्यों? ये तो बेचारा बोलता ही नहीं है। हम ना ध्यान दे तो ये तो फटे पहन के रह जाए, ये तो मांगे बिना, ये ऐसा सीधा है। और जो छोटा वाला है उससे थोड़ा हम बेफिक्र रहेंगे। क्यों? लगेगा फिर मांग लेगा, जब जरूरत होगी तब मांग लेगा। अब हम और आप भी ठाकुर जी के वही संतान हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान से जब कहते हैं भगवान आज पिलर तो गड़ गया, अभी तक लिंटर नहीं पड़ा है, ये काम और करा दो ठाकुर जी। आपके द्वार पर अगर कोई रोज आए, रोज मांगे 10 रुपए दे दो, फिर पहुंचा दो 5 रुपए और चाहिए, तीसरे दिन 20 का एक हो तो दे दो, चौथे दिन एक तो काम फंस गया है, 8वें दिन आप दरवाजा बंद कर लोगे। ये तो मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि वो दरवाजा नहीं बंद करता। पर इतना तो मान सकते हैं, जैसे रोज मांगने वाला इंसान हम इंसान को नहीं अच्छे लगते, तो रोज मांगने वाले हम इंसान क्या भगवान को अच्छे लगेंगे? मांगने का रिश्ता तो व्यापार हो गया। मैंने आपको, वो भी कहते हैं भगवान आप ये करो तो हम ये करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठाकुर जी ये काम करा दो तो 15 किलो लड्डू, ये काम करा दो तो 20 किलो ये, तो ये करो दो तो वो। हम क्या ठाकुर जी से वास्तव में प्रेम करने बैठे हैं कि व्यापार करने बैठे हैं? आप ये करो तो मैं आपको ये दूं, यहाँ पर प्रेम के लिए जगह बची कहाँ है? और जब प्रेम नहीं है तो संबंध कैसा है? वो कैसा संबंध है जहाँ पर प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं है? मैं हाथ जोड़कर, मैं ये नहीं कहती कि भगवान से कुछ मत मांगिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अरे मांगना है भगवान से मांगिए, अवश्य मांगिए, उससे बड़ा दाता संसार में कोई नहीं है। और अगर 20 बार मांगने जाते हैं तो सिर्फ 3 बार मिलने जाइए। 3 बार, वो 3 दिन ऐसे हों जिस दिन आपके होठों पर कोई मांग ना हो, केवल ठाकुर जी के पास जाओ, दर्शन करो और प्रार्थना करूं। दर्शन करने का भी एक तरीका होता है। हम दर्शन करना किसे समझते हैं आप बताइए? सबको ठेल के आगे पहुंचे, ठेलने का मतलब समझ रहे हैं? हाँ नहीं अवधि है आपको, ये क्या है? अरे आई मीन ढकेल के, सबको ढकेलते हुए आगे पहुंचे, सारे भगत पाछे चलो, हमें पहले दर्शन करना है। आपने ये कभी आपने विचार किया कि क्या पता मुझसे अधिक इनको चाहने वाला और भी कोई मेरे पीछे हो सकता है, या कोई मेरे पीछे ऐसा हो जिसे ये चाहते हो? मैं तो ढकेल के आगे पहुंच गया, भगवान देखना किसी और को चाहते हैं, आड़े आके हम खड़े हो गए, तो ये तो हमने दर्शन कम किया, घाटा ज़्यादा कर लिया अपना। एक संत जी थे, वो मंदिर जावें तो मंदिर जाने के बाद सबसे पीछे खड़े हों, खंभे की ओट लेके। किसी ने कहा आप तो इतने बड़े संत हो, जाओ तो बढ़िया आगे जाओ, लाइन में लगो, पहला दर्शन करो। संत ने कहा आगे जाने में घाटा है, घाटा है आगे जाने में। क्यों? बोला आगे जाऊंगा, भगवान पता नहीं मुझे देखना चाहते हैं कि नहीं, क्या पता किसी और को देखना चाहते हो।
और अगर मैं पीछे रहूँगा तो भगवान जिसे देखना चाहते हैं, अगर उसे देखने के लिए वो अपनी निगाह उठाएंगे, क्या पता उसके पीछे मैं खड़ा हूँ और गलती से इस सांवरे की निगाह मुझ पर पड़ जाए, तो ये तो मेरा फायदा होगा। ये तो दर्शन का लाभ है। एक बहुत बड़े अच्छे से ज्ञानी थे, मंदिर पहुँचे, लगे श्लोक पढ़ने। तब तक एक बूढ़ी मैया आई 80 साल की। ये मंत्र बोले जा रहे थे। बूढ़ी मैया ने उन्हें कोहनी मारी, कहा पाछे चल। अब ज्ञानी को समझ ना आया। ज्ञानी ने कहा अरे हम प्रार्थना कर रहे, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। 80 साल की अम्मा ने कहा तू का प्रार्थना कर रहा है, ऐसे प्रार्थना होवे है। ज्ञानी को भी लगा अरे मैं इतने बड़े बड़े श्लोक बोल रहा हूँ और ये 80 साल की डुकरिया कहती है कि मुझे प्रार्थना नहीं आती है। ज्ञानी ने कहा इतने श्लोक तुम्हें आते हैं क्या? तुम मुझे कह रही हो कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, तो तू बता मैया कैसे प्रार्थना करते हैं। अब वो मैया ने कहा तू पाछे चल तब बताऊंगी। मैया आगे खड़ी हुई, अब सांवरे सरकार को देख रही है और देखते ही ना कोई मंत्र, ना कोई अर्चना, ना हाथ में कोई फूल, ना कोई पूजा की थाली। वह सांवरे को देखकर वही बात कहती है, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे। उस ज्ञानी को लगा वास्तव में मैंने किताबें तो पलट ली, पर असली लाइन तो ये 80 साल की मैया ने सीखी है। प्रार्थना कैसे करनी है ये जान गई। मुझे लगता है मैं मंत्र पढ़ के भगवान के समक्ष हूँ तो मैं सबसे बड़ा ठाकुर जी को पाने का पहला स्थान रखता हूँ, पर नहीं। हर एक जगह पे बात एक आती है, जहाँ पर आपके हृदय के भाव की प्रधानता होगी ना, भगवान वहाँ मिलते हैं। मंत्र वालों को मिले ना मिले, मुझे नहीं पता मंत्र वालों को कब मिलते हैं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि प्रेम वालों को मिलने में वो देर भी नहीं करते। ज्ञानी और भक्त, पूजा और भक्ति, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। हम आप अपनी पूजा को ही भक्ति समझते हैं, पर पूजा और भक्ति प्रायः एक चीज़ नहीं है, ये दो चीज़ें हैं। हम क्या सोचते हैं, सुबह हमने आरती पूजा कर ली वही भजन, वही तो भक्ति, हम रोज भजन करते हैं। आप एक बात बताइए, भक्ति जीवन में कभी पूरी हो सकती है क्या? पूजा एक विधि के अंदर बंधी होती है। आप पूजा करते हैं तो पूजा में नियम होता है, पूजा में हर एक नियम का पालन करना होता है। पूजा का नियम कहता है पहले चंदन लगाओ, फिर चावल लगाओ, फिर पुष्प चढ़ाओ, भोग लगाओ, ये पूजा का नियम है। और प्रेमी तो नियम देखता ही नहीं है। भक्त कब नियम देखता है? भगत के लिए पहले चावल भी लग जाए उसके बाद चंदन लग जाता है। पूजा एक विधि के साथ होती है, हर एक पूजा की पूर्णाहुति होती है। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करें वो कभी ना कभी तो पूर्ण होगा कि नहीं होगा। पर भक्ति तो एक ऐसी चीज है, जीवन खत्म हो जाता है पर भक्ति कभी खत्म होने वाली। पूजा में नियम होते हैं, नेम होते हैं, भक्ति में तो सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ प्रेम। श्री दशरथ जी महाराज का वह सुंदर निर्णय, पूरी अयोध्या नगरी की साज सज्जा, मंथरा के बुद्धि को मैया ने फेरा है, उसकी बुद्धि पलटी। अब मंथरा दीख मंथरा नगर बनावा। ये इतनी सुंदर ये क्या चीजें चल रही हैं। मैंने आपसे प्रारंभ में भी एक दिन कहा, जिस दिन प्रभु की बाल लीला हुई, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। भगवान शिव ने यह बात कही, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। रति का मतलब समझिएगा, रति का मतलब होता है प्रेम। और रति कौन है? कामदेव की पत्नी।
कामदेव जला था ना शिव विवाह के दिन, मैंने चर्चा की। रोती हुई रति आई थी, रति को आशीर्वाद दिया। जीवन में से अगर आप प्रेम निकाल दो तो आपके जीवन में बचेगा क्या? प्रेम एक ऐसी भाषा जिसे गूंगा भी बोल लेता है, बहरा भी समझ लेता है, छोटा नवजात शिशु भी महसूस कर लेता है। इंसान तो छोड़ो, पशु भी प्रेम की भाषा समझ लेते हैं। आपके द्वार पे कोई पशु आए, आप रोटी दे दो, दूसरे दिन आएगा, एक दिन भगा दो, दूसरे दिन आपके द्वार पे आने वाला। तो हमें भी बस सरकार का वही प्रेम चाहिए। आइए भाव से निवेदन करते हैं। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए। मेरे बन जाए प्रभु हम, उनके बन जाए, ओ हम भी उनके बन जाए। मेरे बन जाए प्रभु हम, उनके बन जाए, तो हम भी उनके बन जाए। ओ मेरे बन जाए प्रभु हम, उनके बन जाए, ओ हम भी उनके बन जाए। मेरे बन जाए प्रभु हम, उनके बन जाए, ओ हम भी उनके बन जाए। प्रीति कभी ना टूटे, प्रीति कभी ना डर, ये कभी ना छूटे, डर ये कभी ना छूटे। ऐसे जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, मस्ती में नाचे प्रभु की, मस्ती में गाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए। मस्ती में नाचे प्रभु की, मस्ती में गाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नगरी राघव की जहाँ में सबसे प्यारी है, जहाँ में सबसे न्यारी है। नगरी राघव की जहाँ में सबसे न्यारी है, जहाँ में सबसे प्यारी है। बहती कल कल कर जहाँ पर सरयू प्यारी है, ओ मैया सरयू प्यारी है। बहती कल कल कर जहाँ पर सरयू प्यारी है, ओ मैया सरयू प्यारी है। बैठे जहाँ अवध बिहारी, बैठे जहाँ अवध, जाती है दुनिया सारी, जाती है दुनिया। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, दर्श पा करके प्रभु का हम तर जाएंगे, ओ भव से हम तर
जाएंगे, दर्श पा करके प्रभु का हम तर जाएंगे, ओ हव से हम तर जाएंगे। हाँ, प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए। ओ मेरे बन जाए प्रभु, हम उनके बन जाए, ओ हम भी उनके बन जाए, मेरे बन जाए प्रभु, हम उनके बन जाए, ओ हम भी उनके बन जाए। प्रीति कभी ना टूटे, प्रीति कभी ना टूटे, ये कभी ना छूटे, ये कभी ना छूटे, ऐसे जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, मस्ती में नाचे प्रभु की, मस्ती में गाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए, मस्ती में नाचे प्रभु की, मस्ती में गाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए, हमें भी प्रेम मिल जाए, मस्ती में नाचे प्रभु की, मस्ती में गाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए, मस्ती में नाचे प्रभु की, मस्ती में गाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत जोर से आपने बोला, इतनी हमें उम्मीद नहीं थी आप सभी से। आज 6 दिन हो रहे, कितने दिन? और 6 दिन में 60 बार बोला होगा हमने, कम से कम, कम से कम। तो थोड़ा अच्छे से मजबूत जयकारा लगाया करिए। कौन सा कछु यहाँ से जेब से पैसे कटने हैं, ताली फ्री की, बोलना फ्री का, जिसका आइटम उसे ही देने में कंजूसी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मंथरा की बुद्धि जब पलटी, मंथरा ने नगर की वह बनावट देखी, रचना देखी, सीधा माँ कैकेयी के भवन में पहुंची। मैया कैकेयी ने पूछा, क्या हो गया तुझे? अब मंथरा मुंह फुलाकर खड़ी है, कुछ बोलती ही नहीं, जवाब नहीं देती है। मैया कैकेयी ने कहा, अरे बताएगी भी, क्या हुआ है? क्या लखनलाल ने तुझे कुछ कहा? मंथरा चुप। अरे कुछ तो बता, मुझे भय लग रहा है मंथरा, मेरा राम कुशल से तो है।